इंदौर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश को दी 9,577 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात। सीएम शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। सीएम शिवराज ने किया चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल प्रगति पथ करने का ऐलान। केंद्र से नर्मदा किनारे हाईवे बनाने की भी मांग। रतलाम के जावरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का लिया जायजा। मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहा है 8 लेन एक्सप्रेसवे। भोपाल में महिला स्व सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिलाओं के उत्कृष्ट कार्य का सीएम ने किया अवलोकन। सीएम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से किया संवाद। इंदौर में राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले विजय वर्गीय। कहा, राज्यसभा जाने का कोई इरादा नहीं, जब भी संसद जाना होगा चुनाव लड़कर जाऊंगा। आगरमालवा में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पुरानी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिया बेतुका बयान। कहा, एमएससी और पीएचडी के लोग नहीं लगा सकते एक इंजेक्शन। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी। भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में समर्थकों के संग पहुंचे रामेश्वर शर्मा। पुलिस को सौंपी शिकायत। राहुल गांधी ने लगाया था धर्म की दलाली का आरोप। राहुल गांधी के बयान का पीसी शर्मा ने किया समर्थन। कहा, राहुल गांधी मेरी तरह पंडित हैं, बीजेपी और आरएसएस हिंदुओं की दलाल है, मुझ पर कराएं एफआईआर। एनसीआरबी ने जारी किए छत्तीसगढ़ में अपराध के आंकड़े। दुष्कर्म की घटनाओं के मामले में बिहार और मध्य प्रदेश से आगे निकला छत्तीसगढ़। 2020 में दर्ज किए गए 1210 मामले। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर बीजेपी के निशाने पर बघेल सरकार। रमन सिंह का आरोप, प्रदेश में बन गया जंगल राज, अपराधियों को मिल रहा है संरक्षण। कांग्रेस का पलटवार, अपने 15 साल के शासनकाल पर बीजेपी करे विचार। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले सीएम बघेल। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी में केंद्र। राहुल गांधी लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे थे, अगर केंद्र ऐसा करती है तो अच्छी बात है। ग्वालियर में गणेश प्रतिमा को संघ की ड्रेस में दिखाने को कांग्रेस ने बताया करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़। बीजेपी बोली, भक्तों पर निर्भर करता है भगवान को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। जबलपुर में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। चुनाव आयोग जब भी तय करे हम चुनाव के लिए तैयार। बूथ बूथ पर कार्यकर्ता तैयार, हमें चुनाव की चिंता नहीं। सीएम शिवराज के नायक अवतार पर कांग्रेस का हमला। कहा, ये 17 साल का खलनायक है। महिला आदिवासी अपराध में प्रदेश नंबर 1 है। भोपाल में पीएम के जन्मदिन को समर्पण दिवस के रूप में मनाने पर कांग्रेस को ऐतराज। कहा, पीएम ने ऐसा क्या किया जो समर्पण दिवस मना रहे हैं। इंदौर नगर निगम के कर्मचारी जीतू पटवारी के खिलाफ हुए लामबंद। जीतू पटवारी पर निगम स्वास्थ्य अधिकारी उत्तम यादव से बदसलूकी का आरोप। निगम कर्मचारियों ने राजेंद्र नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। बीजापुर में किसानों की मांगों को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली रैली। बीजापुर को सूखाग्रस्त घोषित करने, बिजली कटौती बंद करने समेत अन्य मांगों को लेकर किया विरोध। एमपी में योजनाओं के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल तैयार कराएगी शिवराज सरकार। हितग्राही से तुरंत फीडबैक लेने का सिस्टम सरकार करेगी विकसित। सरकार ने प्रदेश की 10 अनुपयोगी संपत्तियों को 82 करोड़ 40 लाख रुपए में बेचा। इन संपत्तियों की वैल्यू 51 करोड़ निर्धारित। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच राहत भरी खबर। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपहरण के मामलों में 2019 की तुलना में 37% आई कमी। एनसीआरबी के आंकड़ों को मुद्दा बनाने की तैयारी में कांग्रेस। आदिवासी मेल मिलाप अभियान चलाएगी कांग्रेस। घर घर जाकर आदिवासियों से करेगी बात। धमतरी में एसपी ऑफिस के सामने 1 दिवसीय सद्भावना उपवास पर बैठी बीजेपी। 9 सितंबर को हुई धक्का मुक्की का कर रहे हैं विरोध। नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना के कारण पेंड्रा जिले के सरपंच हुए कर्जदार। सरपंचों ने अधिकारियों पर निर्माण के लिए दवा बनाने का लगाया आरोप। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस जयदीप गोविंद को कमर्शियल टैक्स अपील बोर्ड का अध्यक्ष किया नियुक्त। 5 साल का रहेगा जयदीप गोविंद का कार्यकाल। बिलासपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका। भिलाई में दर्ज एफआईआर की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाने की अपील। 28 सितंबर को होगी अंतरिम राहत की मांग पर सुनवाई। मध्य प्रदेश में पहली बार श्रीराम के जीवन पर परीक्षा का आयोजन। 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्र हो सकेंगे शामिल। 3 विजेताओं को हवाई जहाज से अयोध्या में रामलला के कराए जाएंगे दर्शन। रायपुर में दिव्यांग बच्चों के लिए शुरू हुई आधुनिक स्पीच एंड हियरिंग थेरेपी सेंटर। छपरीसाला कैंपस में शुरू किया गया पुनर्वास केंद्र।
एमपी के 34 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रीवा, सागर, भिंड समेत 7 जिलों में रेड अलर्ट। 27 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उज्जैन में लगातार बारिश से फिर बिगड़ने लगे हालात। शिप्रा नदी उफान पर, अलर्ट पर प्रशासन। रामघाट के पास छोटा पुल और मंदिर डूबे। इंदौर में बारिश के चलते भरा यशवंत सागर तालाब। देर रात खोला गया यशवंत सागर तालाब का गेट। मौसम विभाग ने इंदौर में बारिश की जताई संभावना। होशंगाबाद में तवा डैम के जलस्तर को देखते हुए फिर खोले गए 5 गेट। गेट से छोड़ा जा रहा है 35,520 क्यूसेक पानी। लगातार हो रही बारिश से बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2-3 दिन में भारी से अति भारी बारिश की संभावना। रायपुर और आसपास के इलाकों में देर रात से हो रही है बारिश। पेंड्रा में उफनते नाले में भये ग्रामीण का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को पानी से बाहर निकाला। कल रपटा पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया था ग्रामीण। छत्तीसगढ़ में बारिश से खराब हुई सब्जियों के चलते 40% तक बढ़े दाम। आने वाले समय में दाम और बढ़ने की आशंका। मध्य प्रदेश में अब तक डेंगू के 3,000 से ज्यादा मामले। मंदसौर में हैं सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज। रोकथाम के लिए सरकार भी है एक्टिव। राजगढ़ में तेज रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान, 2 घायल। अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहा था परिवार। ऑटो और सवारी गाड़ी की टक्कर से भीषण हादसा। धमतरी में उफनती नदी में बहे बच्चे का शव 24 घंटे बाद हुआ बरामद। बुधवार को नदी में नहाते वक्त तेज बहाव में बह गया था मासूम। 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों की मदद से निकाला गया शव। कोरबा में बंधक बनाकर युवती के साथ 2 दिन तक गैंगरेप। गांव के ही 3 युवकों ने गौठान में बनाया था बंधक। युवती के बयान के बाद तीनों आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। भाटापारा में पुजारी ने की अपनी पत्नी की हत्या। पहले दिन भर पत्नी को पीटता रहा, फिर धारदार हथियार से किया हमला। पुलिस हिरासत में आरोपी पुजारी। अनूपपुर में अज्ञात लोगों ने की सुरक्षा गार्ड की निर्मम हत्या। रात को वर्कशॉप में ड्यूटी दे रहा था सुरक्षा गार्ड। मुकदमा कायम कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। खरगोन में युवती को लोन दिलाने के नाम पर सरपंच ने किया दुष्कर्म। युवती की शिकायत पर सरपंच के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज। बलरामपुर में विशेष पिछड़ी जनजाति की महिला के साथ नर्स ने किया अमानवीय व्यवहार। प्रसव के बाद बच्चे की नाल कटवाने सामुदायिक केंद्र पहुंची थी महिला। धार में ई स्कूटर कंपनी की डीलरशिप के नाम पर ठगी। पैसे जमा करने के बाद भी नहीं मिली डीलरशिप। इंदौर में युवती के डांस के बाद युवक का स्टंट वायरल। जेब्रा क्रॉसिंग पर युवक ने स्टंट का बनाया वीडियो। 2 दिन पहले युवती के डांस का वीडियो आया था सामने। कोंडागांव में बड़े बेंद्री गांव की उच्च प्राथमिक शाला के प्रिंसिपल का अजीबोगरीब फरमान। गांव के पंचों के लिए हर परिवार के एक सदस्य को स्कूल तक लेकर आने का जारी किया फरमान। भोपाल के ईश्वर नगर में गणेश पंडाल में बीती रात चोरों ने बोला धावा। पंडाल में सो रहे 2 लोगों के मोबाइल समेत चुरा ले गए साउंड सिस्टम और दान पेटी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। भोपाल में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी। राजधानी में 15 जगहों पर लगेंगे स्टॉल। निगम करेगा मूर्तियों का सामूहिक विसर्जन। रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में 171 साल से विराजमान है भगवान गजानन की विशालकाय प्रतिमा। गणेश उत्सव पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं अनेकों भक्त। खरगोन में गणेश उत्सव के खास मौके पर काकड़ आरती की खास है मान्यता। हर हाथ में होती है बाती, श्रद्धालु करते हैं आरती। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी का वीडियो हुआ वायरल। पर्यटकों की जिप्सी के पास आया बाघ। बाघ की दहाड़ सुन जिप्सी को भी पीछे होना पड़ा। इंदौर में बना 40वां ग्रीन कॉरिडोर। 52 साल की डॉक्टर संगीता पाटिल के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला चरण हुआ पूरा। गर्भगृह के नीचे बनाए गए 14 मीटर मोटी चट्टान। अगले 2 महीने में दूसरा फेज होगा पूरा। कप्तानी छोड़ने को लेकर विराट कोहली का बड़ा ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी, ट्वीट कर दी जानकारी। कप्तानी छोड़ने पर विराट कोहली ने कहा, वनडे और टेस्ट में करता रहूंगा कप्तानी, बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहता हूं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रचा इतिहास। अंतरिक्ष यात्रा पर भेजे 4 लोग। अब आम आदमी का अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना जल्द होगा पूरा। मिस्टर इंडिया रह चुके मनोज पाटिल ने की खुदकुशी की कोशिश। सुसाइड नोट में एक्टर साहिल खान को बताया जिम्मेदार।
राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में पुलिस की चार्जशीट दाखिल। 1500 पन्नों के आरोप पत्र में शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा के बयान दर्ज। पंजाब के जलालाबाद में जोरदार धमाका, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बाइक के फ्यूल टैंक में धमाके की आशंका। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्रालय के नए ऑफिस का किया उद्घाटन। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है रक्षा मंत्रालय का नया कॉम्प्लेक्स। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर फैलाया गया भ्रम। रक्षा मंत्रालय के पुराने भवनों की बहाली पर चुप रही सरकारें।